सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान की मुक्ति मोक्षा क्लास की ट्रांसलेशन में आप सभी को हार्दिक स्वागत। पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। हाथ जोड़ते हुए अम्मा भगवान को स्मरण करते हुए मूल मंत्र जाप करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। पहला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। 81,000 आर्मी के सदस्य के गुण क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। 81,000 सेना का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको M&M क्लास का सदस्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी आप M&M क्लास में उपस्थित है तो आपको उसका सदस्य होना चाहिए। जब तक आप इसके सदस्य नहीं होंगे तब तक हम आप पर पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाएंगे। हमें आप पर ध्यान केंद्रित करना है और हमें आप पर कार्य करना है। हम यह सभी करेंगे तब आप 81,000 के सदस्य होंगे, अर्थात M&M क्लास के। दूसरा, आपको देखने की कला, आर्ट ऑफ सीइंग में निपुण होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत कठिन नहीं है। दुनिया भर के लोग अब इसे समझने लगे हैं और यह हर दिन आसान होता जा रहा है। वास्तव में यदि इसे छोटे बच्चों को सिखाया जाए तो यह बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये बातें नहीं सिखाई गई, इसलिए यह कुछ कठिन लगता है। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। इसलिए आपको देखने की कला में निपुण होना होगा। तो मान लीजिए, पहले है 81,000 का सदस्य होना, दूसरा देखने की कला में निपुण होना, तीसरा आपको प्रार्थना करना आना चाहिए और सोमा प्राप्त करना आना चाहिए। आप जिस भी परिस्थिति में हो उसी के अनुसार आपको सोमा प्राप्त करना चाहिए। यह इस पर निर्भर करेगा कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं और आपको सोमा प्राप्त करना चाहिए। मान लीजिए स्वास्थ्य की समस्या है तो आपको उस स्वास्थ्य समस्या के लिए सोमा की प्रार्थना करनी चाहिए और सोमा प्राप्त करना चाहिए। यदि ये स्वास्थ्य समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक समस्या है तो भी आप आर्थिक समस्या के समाधान के लिए
सोमा की प्रार्थना कर सकते हैं और सोमा प्राप्त कर सकते हैं। आपको सोमा का उपयोग करना आना चाहिए और इसके लिए प्रार्थना करना भी आना चाहिए। तो इसे हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं। चौथा, आपको प्रार्थना करना और अपनी समस्याओं का समाधान करना आना चाहिए। यह आर्थिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य समस्या, संबंधों की समस्या, व्यापार की समस्या या आपके आधिकारिक कार्य से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपको प्रार्थना करना आना चाहिए। हम देखते हैं कि अधिकांश लोग को प्रार्थना करना नहीं आता। यदि आपको सही ढंग से प्रार्थना करना आता है तो आपको समाधान अवश्य मिलेगा। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा, आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना आना चाहिए। यहाँ भी अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको सही ढंग से प्रार्थना करना आता है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा उदाहरण है जहाँ लोगों ने ठीक प्रकार से प्रार्थना की और उनके रिश्तेदार या मित्र अस्पताल के कैंसर से मर रहे थे। वे गए और उन्होंने प्रार्थना की और आपको पता है क्या हुआ? प्रार्थना समाप्त होते ही 1 मिनट के भीतर पूर्ण स्वस्थता आ गई। यदि आप सही प्रकार से प्रार्थना करें तो इतनी तीव्रता हो सकती है, लेकिन यद्यपि हम बार बार सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करनी है, लोग अभी भी उसे सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। यह एक बात है जो आपको सीखनी है। दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें। जब तक आपका हृदय विकसित नहीं है तब तक आप वास्तव में प्रार्थना नहीं कर सकते। आपका हृदय विकसित होना चाहिए, तब आपको दूसरे व्यक्ति के लिए महसूस करना होगा। अक्सर आप बिना महसूस किए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको अपने लिए भी प्रार्थना करना आना चाहिए और दूसरों के लिए भी। फिर आता है आनंद। आपको इच्छा अनुसार आनंद की अवस्था में प्रवेश करना आना चाहिए और उस आनंद को दूसरों में ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना भी आना चाहिए। केवल आनंद में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको उस अवस्था को दूसरों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। हमारा पूरा कार्य आपकी अवस्था को ट्रांसफर करने के बारे में है। पहले आप उस अवस्था में जाइए, फिर उसे दूसरों तक पहुंचाइए। हम शुरुआत आनंद को ट्रांसफर करने से करते हैं, फिर अंत में एनलाइटनमेंट, जीवन मुक्ति को ट्रांसफर करना है। यह 81,000 का कार्य है। अब यह शायद 83,000 होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का जनसंख्या 830 करोड़ है, लेकिन हम इसे लगातार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी भी 81,000 भी कहते हैं। वे इसे समस्त मानव जाति तक पहुंचेंगे। तो आपको आनंद की अवस्था में जाना होगा, यह पहला कदम है। फिर बाद में उसे दूसरों तक ट्रांसफ़र करना। इसके बाद आपको परम ज्योति, कल्कि और अम्मा भगवान को समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि परम ज्योति ही कल्कि है, कल्कि ही अम्मा भगवान है, और उल्टा भी अम्मा भगवान ही कल्कि है, कल्कि ही परम ज्योति है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार हम 3 अलग अलग नामों का उपयोग कर रहे हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप परिस्थिति के अनुसार किससे चुनते हैं, परंतु आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अलग अलग और असंबद्ध है। नहीं, वे एक ही है। मान लीजिए आपके पास पानी है और वही बर्फ बनता है और वही भाप बनता है। वे एक ही है, बस अलग अलग रूपों में। अलग अलग रूप क्यों? अलग अलग कार्यों के लिए। उदाहरण के लिए जापान की फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर की घटना, जो जापान के लिए भयानक आपदा बन सकती थी। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसे वीडियो में जिनमें कल्कि को फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को
नियंत्रण करते हुए दिखाया गया है। इसलिए जापानी भक्तों के लिए कल्कि सबसे प्रिय भगवान है। वे केवल कल्कि 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 कहते हैं। इसी प्रकार अरब क्रांति के समय भी कल्कि सक्रिय थे। वह पूर्व एशिया के लिए भयानक आपदा बन सकती थी, लेकिन उसे संभाला गया। जब विश्व की समस्या होती है तो वह कल्कि के रूप में प्रकट होता है। स्वास्थ्य समस्याओं में भी सामान्यतः कल्कि। आपको जानना चाहिए कि किस स्थिति में किसका उपयोग करना है। परंज्योति उच्च चेतना की अवस्थाओं के लिए है। आपको ये समझना चाहिए कि परंज्योति कौन है। जो आपके पास कल्कि के रूप में आता है या अम्मा भगवान के रूप में आता है या किसी अन्य भगवान के रूप में आता है, वह ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मांड जीवित है, वह चेतना ही है। चैतन्य की ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो रही है। चैतन्य कॉन्शियसनेस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मस्तिष्क चैतन्य को उत्पन्न नहीं करता। मस्तिष्क भ्रम उत्पन्न करता है, विशेष रूप में मैं और आपका भ्रम, अलगाव का भ्रम। मस्तिष्क चैतन्य उत्पन्न नहीं करता। चैतन्य ही सब कुछ है। चैतन्य के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह माया है, भ्रम है। मस्तिष्क इन भ्रमों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम आपको बाघ के शरीर में डाल दें तो संसार आपको अलग दिखाई देगा, क्योंकि बाघ का मस्तिष्क अलग भ्रम उत्पन्न करेगा। यदि आपको एक छोटे पक्षी में डाले तो अनुभव अलग होगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क अलग है और अपने शरीर में वापस आने पर अनुभव अलग होगा। धर्म के प्रारंभिक वर्षों में जब हम बच्चों के साथ बहुत काम कर रहे थे, हम उन्हें पक्षियों में डालकर उड़ाते हैं। वे परिसर में इधर उधर उड़ते हैं। हम उन्हें निर्देश देते हैं कि कैसे उड़ाना है ताकि वे किसी पेड़ से न टकराए और पक्षी को हानि ना हो। तो ये संभव है। जो कुछ है वह केवल चैतन्य है, जो करुणामयी प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। ग्रेट कंपैशनेट लाइट, क्योंकि ब्रह्मांड सजीव है, वह चैतन्य है और उसका एक मन भी है, एक अलग प्रकार का मन। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वह कल्कि के रूप में प्रकट हो रहा है, वही अम्मा भगवान के रूप में प्रकट हो रहा है। जो चमत्कार आपके साथ होते हैं वे ब्रह्मांड द्वारा अम्मा भगवान के रूप में किया जाते हैं। भौतिक अम्मा भगवान और आध्यात्मिक अम्मा भगवान के बीच एक संबंध है जिसे अभी हम नहीं समझाएंगे। आपको और बढ़ना होगा, तब आप समझ पाएंगे। फिर अगला पॉइंट छोटा में, स्मॉल आई, समाप्त होना चाहिए। छोटा आई आपको मस्तिष्क द्वारा बनाया गया ब्रह्म है। यह जीवित रहने के लिए विकसित हुआ, लेकिन इसने दुख और संसार की समस्या भी पैदा की। छोटा आई मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग है। यदि उसे समायोजित कर दिया जाए तो वह समाप्त हो जाएंगे। हमारे धर्म में ऐसा लोग हैं जिनका छोटा आई पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हमने उन्हें टीवी पर दिखाया है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में है। वे अनुभव करते हैं कि वे सब कुछ है, आपको वहाँ पहुँचाना है और फिर आपको शिक्षाओं का सही प्रकार से वर्णन करना आना चाहिए। बहुत लोग शिक्षाएं बताते हैं लेकिन गलत तरीके से। वे बहुत सारे मूवमेंट्स में जाते हैं, बहुत विंडो शॉपिंग करते हैं और फिर उन सब से प्रभावित होकर शिक्षाओं की अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। शिक्षा वही होती है, लेकिन उसे पूरी तरह अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हम अपेक्षा करते हैं कि 81,000 लोग शिक्षाओं की सही व्याख्या करेंगे। वे किसी दर्शन या मनोविज्ञान का अनावश्यक उपयोग न करें।
यदि वह साथ में मेल खाता है तो ठीक है, लेकिन पूरी शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर 81,000 सदस्य में होने चाहिए। जय बोलो ज्ञान प्रसाद श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। मुक्त या जीवन मुक्त व्यक्ति संसार को कैसे देखता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जो मुक्त है, जो जीवन मुक्त है, वे सामान्य लोग ही होते हैं, परंतु एक अंतर है। अधिकांश समय जब मन की आवश्यकता नहीं होती तब मन होता ही नहीं। मन हस्तक्षेप नहीं करता, व्याख्या नहीं करता, कोई टिप्पणी नहीं करता। वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही अनुभव की जाती हैं। उन्हें कोई अर्थ नहीं दिया जाता, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं। बस एक पेड़ है, इतना ही। यह नहीं कि यह वह पेड़ है, यह छोटा पेड़ है, वह बड़ा पेड़ है, अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इसे काटना चाहिए या नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ अनुभव। यही प्रकार है जिससे मुक्त या जीवन मुक्त व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन जब संसार में कार्य करना होता तब मन की आवश्यकता पड़ती है, तब मन वापस आता है। आप यह न समझे कि मन सदा के लिए चला गया है, नहीं, मन वापस आता है और उसके पास जो भी ज्ञान है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी संस्कार या कंडीशनिंग है, वे सब तब तक कार्य करते हैं जब तक मन की आवश्यकता होती है। जैसे ही कार्य समाप्त होता है, मन फिर चला जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। जब स्थिति की आवश्यकता होगी वह फिर आएगा। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको कुछ ठीक करना है, तब मन वापस आएगा। सारी विद्युत अभियंत्रण का ज्ञान, क्या करना है, कैसे करना है, सब बहुत स्पष्ट और तीक्ष्ण रूप से उपस्थित होगा। आप कार्य करेंगे, कार्य समाप्त हुआ, मन फिर चला गया, अब वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। मन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जैसे श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही। क्या आप सोचते हैं कि मन पूरी तरह नष्ट हो गया? कुछ लोगों में जो बहुत उच्च अवस्था में है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। ऐसे लोगों की देखभाल करनी पड़ती है। शायद कभी हम आपको ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। सौभाग्य से यह उन लोगों के साथ हुआ है जिनके पास पर्याप्त धन है, परिवार है और समझदार पत्नी है जो उनकी देखभाल कर सके। उनका मन पूरी तरह बंद है, पर हम आपको उस अवस्था में नहीं ले जाना चाहते हैं। वह अवस्था तब आती है जब आप बहुत तेज मार्ग पर चलते हैं। मुक्त के दो मार्ग हैं, एक धीमा मार्ग स्लो ट्रैक और एक तेज मार्ग फास्ट ट्रैक। चीन में 2000 साल तक इन दोनों मार्गों पर चर्चा हुई। हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ मामलों में हमने तेज मार्ग अपनाया, लेकिन हमने उससे कुछ सीख ली, क्योंकि समाज में उससे बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। परिवारों के लिए भी कठिन हो जाता है। इसलिए अब हम धीमे मार्ग पर चलते हैं, विशेषकर आप लोगों के लिए। आप गृहस्थ हैं, संसार में पूर्ण रूप से संलग्न है। ऐसी स्थिति में हम आपको तेज मार्ग पर नहीं ले जा सकते।
लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि आप मुक्त को प्राप्त करें। तो क्या किया जाए? आप संसार के बीच में हैं, पर हम आपको जीवन मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए हमने धीमा मार्ग चुना। यह 81,000 दीक्षा एक या क्लास यही धीमा मार्ग है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम आपके मस्तिष्क में परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं। जब निर्णायक परिवर्तन होगा तब छोटा मैं समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी कार्य क्षमता बनी रहेगी। आपको निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। इसलिए हम धीमे मार्ग पर चल रहे हैं, तेज मार्ग पर नहीं। यदि हम तेज मार्ग पर चलते तो कहानी बहुत अलग होती। आपके परिवार हमें फिर यहाँ आने नहीं देते, इसलिए हम धीमे मार्ग पर हैं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। हमारे धर्म में हमें बताया जाता है कि प्रोग्राम 7 सोलर प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह सत्य है? और यह हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से कैसे आकार देता है? साथ ही नवग्रह होम में सम्मिलित होने से हमें क्या लाभ होता है? और इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान श्री अम्मा भगवान की कृपा से हमें कौन सा दिव्य उपहार प्राप्त हो सकता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपका जीवन सभी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। वे आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। मैं इसमें बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया जा सकता है कि वे आपके जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं। अब जब हम प्रोग्राम 7 पर कार्य करते हैं, जिसे आप सोलर प्रोग्राम कहते हैं, तो उसका मूल अर्थ है नवग्रह। बहुत से ग्रह गति कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। उनमें से कुछ आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकती, कुछ आपके विरोध में हो सकती हैं, आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। हम उस पर कार्य करते हैं। ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम आपको नहीं बता रहे हैं, जिनसे उन प्रभावों को कम किया जा सकता है। उन्हें पूरी तरह हटाना नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को कम करना। यही हम करते हैं जब हम सोलर प्रोग्राम या प्रोग्राम 7 पर कार्य करते हैं। अन्यथा ग्रह कभी कभी बहुत भयानक हो सकते हैं। वे आपके जीवन में भारी उथल पुथल मचा सकते हैं। कुछ मामलों में कई समस्या नहीं भी हो सकती, कुछ मामलों में समस्या हो सकती है, और उस स्थिति में हम समस्या को कम करने का प्रयास करते हैं। और भी ये प्रश्न पूछा है, इस साल नवग्रह होम का विशेष फल क्या है? श्री भगवान जी ऐसा समाधान दिया है, हम मूलतः प्रोग्राम 7 पर कार्य करेंगे ताकि यदि कोई नकारात्मक प्रभाव होते तो उसे कम किया जा सके। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो। यदि हो तो हम उसे कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक नई बात भी है जो हम ग्रहों की सहायता से करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि अधिकांश लोग मृत्यु के बाद भूत या प्रेत बन जाते हैं। वे निचले लोकों में भी नहीं जाते, वे पृथ्वी पर ही भूत प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। जब आप बहुत सा पितृ शांति कराते हैं
तो हम आपको ये नहीं बताते कि अपने पूर्वजों के लिए पितृ शांति कराइए, जिनके लिए आप हमसे प्रोग्राम कराने आते हैं। वे अधिकतः भूत प्रेत ही होते हैं जो इधर उधर उद्देश्यहीन भटकते रहते होते हैं। कभी कभी जब उन्हें मुक्ति आ जाता है तो वे अन्य लोकों में चले जाते हैं। यदि वे नरक में जाते हैं तो अलग बात है, परंतु हम सावधानी रखते हैं कि वे उच्च लोकों में जाएं। अधिकांश लोग भूलोक में ही अटके रहते हैं, वे भूलोक को छोड़ते ही नहीं। अब कुछ प्रक्रिया हैं जिन्हें हम निकट भविष्य में शायद ना करें, जिनके द्वारा हम आपके मस्तिष्क के कुछ भाग खोल सकते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आपके चक्रों पर कार्य करके। चक्र मस्तिष्क के स्विचेस जैसे होते हैं, हम उन पर कार्य करते हैं। जब वे खुलते हैं तो आप भूत प्रेतों को देख पाएंगे। जिस कमरे या घर में आप बैठे हैं वहाँ आपको अनेक भूत प्रेत दिखाई देंगे। यदि यहाँ एक भूत है और वहाँ दूसरा भूत है तो एक भूत दूसरे भूत के भीतर जा सकता है। उन्हें कोई दीवार नहीं रोकती। वे दीवार के पार जा सकता है, भीतर आ सकता है, छत पर जा सकता है, वापस आ सकता है। उन्हें कुछ भी अवरुद्ध नहीं करता। आप वास्तव में यह सब देख सकते हैं। आप पाएंगे कि हर कमरे में, हर घर में केवल आत्माएं ही आत्माएं हैं। यही आपकी स्थिति है। हम इसके बारे में खुलकर नहीं बोलते। मानव स्थिति इतनी खराब है कि लोग मृत्यु के बाद भूत प्रेत बन रहे हैं। अब सोलार प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे इनपुट दे रहे हैं जिनसे आप भूत ना बने। जो लोग 81,000 प्रोग्राम में हैं वे भूत या प्रेत नहीं बनेंगे। फिर भी हम अतिरिक्त सावधानी रख रहे हैं क्योंकि कुछ लोग वास्तव में पूर्ण सहभागिता नहीं करते। अन्यथा मृत्यु के बाद आपको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। मूलतः उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। हमने उन लोगों से बात की है जो भूत प्रेत बन गए हैं। हमने पूछा, आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता क्या करना है, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, हम फंस हुए हैं। इसलिए प्रोग्राम 7 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप भूत या प्रेत ना बने। हम सभी सावधानियां बरत रहे हैं। नकारात्मक ग्रह प्रभाव को कम करने के अतिरिक्त यह भी उसका एक भाग है। अन्यथा आप में अधिकांश लोग भूत या प्रेत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। बेशक आप लोग नहीं, ऐसा श्री भगवान जी ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न, नत्तम, श्री भगवान के जन्मस्थान का क्या महत्व है? धन्यवाद श्री भगवान। हर स्थान का एक विशेष महत्व होता है। इसे आपको समझाने के लिए मुझे क्वांटम विज्ञान में जाना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि वह आपके लिए बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए वहाँ एक विशेष महत्व है। अब जब आप वहाँ जाते हैं और कुछ समय बिताते हैं तथा कुछ विशेष कार्य करते हैं तो आप उस गुण को प्राप्त करते हैं। नत्तम में हम जो कर रहे हैं वह यह है कि उस घर में एक छोटा सा लॉन है, क्योंकि उसी लॉन में मैंने गोल्डन ऑर्ब को देखा था। अब हम लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं और उन्हें उसी प्रकार उस गोल्डन बॉल को देखने के लिए कह रहे हैं जैसे वह मुझे तब दिखाई दिया था जब मैंने 3 वर्ष का था। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है और साथ ही आपकी जीवन लिपि स्क्रिप्ट बदल जाती है। यदि आपके पास नकारात्मक स्क्रिप्ट है
तो वह सकारात्मक लिपि में परिवर्तित हो जाती है। आज नतम में यही हो रहा है। मैं अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा, परंतु यदि आप अच्छी तरह से तैयार होकर और सच्चे मन से भाग लेते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें बदल रही है। हम लोगों के मस्तिष्क को बदलना चाहते हैं, विशेष रूप से युवाओं का। हम उन्हें बहुत मजबूत, बौद्धिक रूप से अत्यंत तीक्ष्ण बनाना चाहते हैं और उनकी जीवन लिपि को पुनः लिखना चाहते हैं। अधिकांश भारतीयों के पास किसी न किसी प्रकार की असफलता की लिपि है, फेल्यूर स्क्रिप्ट है। उसे बदलना आवश्यक है, उस स्क्रिप्ट का परिवर्तन करना है। यही हम वहाँ कर रहे हैं। अगला प्रश्न। पादप्रणाम प्रिय श्री भगवान। संसार में नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान। यदि आप अच्छा कर्म डाउनलोड करना चाहते हैं और बुरा कर्म डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, यदि आप संसार के उन नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो यह बहुत सरल है। सकारात्मक विचार रखें, अच्छे विचार रखें, उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करें। शब्द भी सकारात्मक हो, अच्छे शब्द हो और कर्म भी अच्छे हो। कर्मों में भी अच्छा कर्म, सकारात्मक कर्म होना चाहिए। मूलतः विचार, वचन और कर्म यह सकारात्मक होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकते। एक और बात आप इसमें जोड़ सकते हैं, सही प्रकार की मुद्रा, शरीर की मुद्रा। मान लीजिए आप ऐसे बैठते हैं तो वह बहुत गलत मुद्रा है। यदि आप ऐसे बैठते हैं तो वह भी बहुत गलत मुद्रा है। इसलिए रीढ़, बैकबोन की हड्डी सीधी रखने का प्रयास करें, ठीक से चले, हाथों को भी सही प्रकार से रखें। इन सब बातों को पालन करने से आपको अत्यधिक सहायता मिलेगी। गलत मुद्रा नकारात्मक प्रभावों का आमंत्रित कर सकती है और ऐसे स्थानों पर जाना जहाँ बहुत से नकारात्मक आत्माएं घूमती रहती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मांसाहारी हैं और 1 किलो मांस, 2 किलो मांस या 1 लीवर या 1 किडनी जो भी खरीदना चाहते हैं, उसे खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं। आप कसाई का दुकान के पास जाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वहाँ खड़े रहते हैं। उस स्थान पर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप वह नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे, इसलिए ऐसे स्थानों से बचें। इसी प्रकार ऐसे होटलों में जाना जहाँ लाल रोशनी या मंद रोशनी हो और आधा अंधकार हो, जहाँ आप भोजन करते हैं, वह भी बहुत सी नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता है। कुछ प्रकार के पेड़ों वाले स्थानों में भी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। आपको उनसे बचना चाहिए और आपको उसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आप अपने साथ लेकर एंटेना रखें तो आप जान सकते हैं कि ऊर्जा नकारात्मक या सकारात्मक, और फिर नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों से बचने का प्रयास करें। यदि आप ये सब करते हैं तो आप निश्चित रूप से सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर रख सकेंगे। एक और बात है, घर में बहुत से चित्र, पेंटिंग और शुभ वस्तुएं रखना। कई वर्ष पहले जब मैं एक व्यक्ति के घर गया, वह व्यक्ति बहुत धनी था, लेकिन मैंने देखा कि उसके घर में एक भिखारी बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई। उसे भिखारी की पेंटिंग रखने का विशेष आकर्षण था। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि उसका व्यवसाय
कैसा चल रहा है? उसने कहा, ठीक नहीं चल रहा, गिरता जा रहा है। मैंने कहा, आप ऊपर नहीं आ पाओगे, इस पेंटिंग को बदल दो, फिर देखना क्या होता है। उसने कहा, मैं ऐसा करूँगा। उसने पेंटिंग बदल दी। वह पेंटिंग लाखों रुपयों की रही होगी, लेकिन वह भिखारी की पेंटिंग को वहाँ बार बार निहारता रहता था। आश्चर्यजनक रूप से जब वह हटाई गई, मैं अधिक विवरण नहीं दे सकता क्योंकि वह भारत के सबसे बड़े परिवहनकर्ताओं में से एक है। उसके बाद वह सब कुछ बदल गया। आपको देखना चाहिए कि आपके घर में कैसी वस्तुएं हैं। शुभ वस्तुएं हो, उचित वस्तुएं हो जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न ना करे। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रताप श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, कृपया समझाइए कि यह कुंभ युग एक्वेरियन एज कैसे है और इस युग में एक स्त्री स्वयं को कैसे सुसज्जित करे। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। कुंभ युग में एक्वेरियन एज को स्त्रियों का युग भी कहा जाएंगे। स्त्रियों अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे और शक्ति भी उनके हाथों में जाएगी। मेरा अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति भी धीरे धीरे स्त्रियों के हाथों में चली जाएगी और सभी क्षेत्रों में नेतृत्व भी धीरे धीरे स्त्रियों की ओर स्थानांतरित होगा और स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता से एनलाइटेंड भी होंगे। यही होने जा रहा है। पहले कहा जाता कि जीवन मुक्त होने के लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना आवश्यक है। अब स्थिति भिन्न होने वाली है, जहाँ स्त्रियों की पहले जीवन मुक्त होंगी। यह अभी प्रारंभ हो चुका है, परंतु यह बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, जब भक्त नेमम या सतलोक में ठहरते हैं और परिसर में सेवा करते हैं, तब कौन सी प्रक्रिया घटित होती है। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का उत्तर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर स्थान अलग होता है। उदाहरण के लिए नेमम हीलिंग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप वहाँ सेवा करते हैं और आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो उसके ठीक होने की संभावना रहती है। सत्यलोक आपको जीवन में एक ब्रेक थ्रू, नया मोड़, उल्लेखनीय परिवर्तन देता है। नेमम भी देता है, परंतु अधिक विशेष रूप से शरीर और उपचार के संदर्भ में। सत्यलोक जीवन में एक ब्रेक थ्रू देता है। वहाँ की ऊर्जाएं ऐसी है कि वहाँ सेवा करने से आप उन ऊर्जाओं को इंटीग्रेट कर लेते हैं, आत्मस्थ कर लेते हैं। हर स्थान की अपनी ऊर्जाएं होती हैं और वहाँ रहकर वहाँ कुछ करके आप उन ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये ऐसे स्थान हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा है। उदाहरण के लिए बहुत समय पहले वहाँ एक सन्यासी थे। लोग उनके पास जाते थे। उस समय अंग्रेज भारत में थे। वे लोग एक छोटे पात्र में धारा का जल लेकर जाते थे और वह सन्यासी उन्हें आशीर्वाद देते थे। वे लोग घर जाकर वह जल पीते थे और वे स्वस्थ हो जाते थे। फिर एक दिन वह सन्यासी अचानक गायब हो गए। वह ब्रिटिश भारत का समय था। इस प्रकार उस स्थान में लोगों को उपचार देने की क्षमता है। इसलिए हम नेमम में अधिक से अधिक उपचार पर
ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपने घर से जल लाए, चाहे वह एक बोतल पानी की ही क्यों ना हो, फिर उसे वापस ले जाइए और पिए तथा दीपक में तेल अर्पित करें। यह अन्य समस्याओं से को भी ठीक करता है, परंतु मुख्य रूप से शारीरिक रोगों और मानसिक रोगों को भी। सत्यलोक आपको जीवन में एक ब्रेक थ्रू देता है। यदि आपके लिए कुछ भी घटित नहीं हो रहा है तो वह आपको एक नया मोड़ देता है। यही उस स्थान की शक्ति है। वास्तव में यदि हम और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि पिछले लगभग 1000 वर्षों में उस क्षेत्र में अनेक जीवन मुक्त व्यक्ति रहे हैं। चित्तूर जिला, वहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं आप देखते हैं, पिछले 1000 वर्षों में सर्वाधिक जीवन मुक्त व्यक्तियों का स्थान रहा, इसलिए वह स्थान इतना विशेष है। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। भगवान कौन या क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, मैं पहले भी कह रहा था, चैतन्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और भगवान के अतिरिक्त भी कुछ नहीं है। भगवान के अलावा कुछ नहीं है, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए व्यवहारिक रूप से कहूँ तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जो कुछ आप जानते हैं, वही भगवान है। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मांड जीवित है, वह चैतन्य है, उसमें भावनाएं हैं, उसका एक मन है और वह आपको परंज्योति के रूप में प्रकट हो जाता है। स्पष्ट है, वही ब्रह्मांड परंज्योति के रूप में प्रकट हो रहा है। मान लीजिए आप राम 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 का जप करते हैं, वह आपको राम के रूप में प्रकट होगा। कृष्णा कृष्णा तो कृष्णा के रूप में, गोविंदा गोविंदा तो गोविंदा के रूप में। ब्रह्मांड किसी भी रूप, किसी भी आकार को धारण कर सकता है। मान लीजिए आप कहते हैं मैं युद्ध पर जाना चाहता हूँ। आप किसी एक बस्ती में हैं और दूसरी बस्ती के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं, तब आप किसकी उपासना करेंगे? तब आपको टेंगरी देवता की उपासना करना चाहिए। टेंगरी से आप प्रार्थना कर सकते हैं, टेंगरी को देख सकते हैं और वह आपके भीतर आ सकता है। फिर आपको युद्ध पर जाना चाहिए। टेंगरी आपको मार्गदर्शन करेगा कि कैसे युद्ध करना है। आपने कैसे सोचा कि चंगिस खान ने चीन को हराया और विजय प्राप्त की? चंगिस खान टेंगरी का उपासक था। उसने टेंगरी का आवाहन किया और टेंगरी ने उसने चीन पर आक्रमण करने की योजना दी। और जब वह वास्तव में युद्ध के लिए गया तो चीनी सैनिकों पर बर्फीला तूफान बरसाया गया। वे सब फिसल कर गिर पड़े और चंगिस खान तथा उनके सैनिकों द्वारा मारे गए। इसी प्रकार उसने चीन पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर शासन किया। आज भी आपको कजाकिस्तान में टेंगरी के अनुयायी मिलेंगे। किर्गिस्तान बाबर का स्थान है। बाबर वहीं से आया और भारत पर विजय प्राप्त की। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि वे कहाँ से आए। वे कुछ और ही बातें करते हैं रहते हैं, परंतु वह किर्गिस्तान से आया था। वहाँ उसका एक घर है जो आज भी मौजूद है। मुझे कैसे पता? क्योंकि बाबर के घर के पड़ोस में रहने वाली महिला, जो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के पत्नी थी, मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने बताया कि बाबर का घर उनके पड़ोस में है। यह बाबर वही किसी प्रकार का लुटेरा था, एक डाकू। मात्र 200 लोगों के साथ वह भारत आया और उसने भारत पर विजय प्राप्त की। हम इतने तैयार थे कि 200 लोगों का एक दल आया और हमें जीत लिया। वे घोड़े पर खड़े होकर तीर चलाते थे। हमारे पास वह टेक्निक नहीं थी। वे हाथियों पर निशानी साधते थे। यह सब इतिहास है।
परंतु चेंगिस खान ने विभिन्न कारणों से भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया और उसका देवता टेंगरी था। एक व्यक्ति किर्गिस्तान से हमारे परिसर में आए और बोला, टेंगरी को मेरे भीतर स्थापित कर दीजिए। हमने कहा हाँ करेंगे। वो बोला, सावधान रहिए, मेरा साथ खेल मत कीजिए, मैं टेंगरी का दृढ़ अनुयायी हूँ। यदि आप कोई शरारत कर किसी हिंदू देवता को लाएंगे तो मैं शांत नहीं रहूँगा। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे, केवल टेंगरी को ही भीतर लाएंगे। और टेंगरी उसके भीतर आया। फिर क्या हुआ, टेंगरी ने कहा अब मुझे चेन्नई ले चलो, मुझे तुरंत मांस खाना है, तुरंत पीना है। हमें उसे कार से चेन्नई लेके जाना पड़ा और एक मांसाहारी होटल में ले गए। वहाँ उसने बहुत सारा मांस खाया और पिया। वह टेंगरी था। इस प्रकार आप ब्रह्मांड की उपासना कर सकते हैं। आप कहें मुझे राम चाहिए, राम आएंगे, कृष्णा चाहिए, कृष्ण आएंगे, रामलिंग आएंगे, टेंगरी की उपासना करेंगे, टेंगरी आएंगे। ये स्वतंत्रता आपकी है। इसलिए हम कहते हैं अपना स्वयं का भगवान बनाइए। हिंदू इस फैक्ट से भली भांति परिचित है। इसलिए हमारे यहाँ अनेक उद्देश्यों के लिए अनेक देवता हैं। वास्तव में जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, जो सनातन धर्म है, उसकी आरंभ अत्यंत प्राचीन है, कल्पना से भी अधिक प्राचीन, संभवतः 2 लाख या 3 लाख वर्ष पुरानी। यह कहीं उत्तरी रूस में आरंभ हुआ था। उस समय जलवायु भिन्न थी, पृथ्वी की क्रस्ट चलायमान थी। धीरे धीरे जलवायु ठंडी होती गई और लोग वहाँ से निकलकर मध्य एशिया होते हुए भारत आए। उस समय वैदिक धर्म था। यह अनुष्ठानों और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनके देवताओं पर आधारित था। फिर वे चचरे भाइयों की तरह थे। एक समूह अलग हो गया, एक समूह ने एक ईश्वर की धारणा अपनाई, दूसरे ने अनेक देवताओं की। हम उस समूह से हैं जो अनेक देवताओं में विश्वास करते हैं। वे भी जानते थे कि ईश्वर एक ही है, परंतु आप जिस प्रकार उसे ग्रहण करते हैं उसी प्रकार आप एक देवता का निर्माण करते हैं। हम वैदिक परंपरा बने और वे जरतुष्ट्रा पारसी बन गए। उन्होंने ईरान में अहुरा मज़दा को एकमात्र ईश्वर माना। अहुरा का अर्थ प्रकाश और मज़दा का अर्थ ज्ञान है। यहाँ हमारा पास इंद्र, वरुण, सूर्य आदि अनेक देवता थे। आगे चलकर एक ईश्वर की धारणा पश्चिम एशिया पहुंची। फिर यूदोन धर्म बना, फिर ईसाई धर्म और फिर इस्लाम। उन सबकी जड़ें अहुरा मज़दा से जुड़ी हैं। जरतुष्ट्रा उनके प्रमुख ईश्वर थे। एक अर्थ में हम वही लोग हैं जिन्होंने एक ईश्वर और अनेक देवताओं दोनों की धारणा को जन्म दिया। हम जानते हैं कि ईश्वर एक ही है, परंतु जिस प्रकार आप उसे पुकारेंगे उसी प्रकार वह आपके सामने प्रकट होगा। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। अनेक देवता है पर ईश्वर एक ही है। एक ही अभिनेता विभिन्न फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे हैं। यही वह स्वतंत्रता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, पादप्रणाम प्रिय श्री भगवान। जो जीवन मुक्त व्यक्ति मन से मुक्त है, क्या वह नकारात्मक प्रोग्राम से मुक्त होता है या सभी प्रोग्राम से मुक्त होता है? क्योंकि प्रोग्राम मन का ही भाग है, तो जब मन नहीं है क्या प्रोग्राम अस्तित्व में रहते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसे समय होता है जब मन वहाँ नहीं होता, जब उसकी आवश्यकता नहीं होती, तब मन नहीं होता। परंतु जब मन की आवश्यकता होती है तो मन वापस आ जाता है।
ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह मनहीन हो जाता है। नहीं, जब तक कि आप किसी अत्यंत उच्च अवस्था में ना चले जाए जहाँ वह पूर्णतः बंद हो जाता है। परंतु उस स्थिति में भी कुछ परिस्थितियों में मन थोड़ा सा वापस आ जाता है। वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा, परंतु कभी कभी लौट आता है। पर मन वापस आता है, वह अपने पुराने प्रोग्राम के साथ, पुराने संस्कारों के साथ वापस आता है। वह लौट आता है, वे वापस आते हैं, लेकिन वे पहले व्यक्ति की सहायता करने के लिए आते हैं ताकि वह जिस विशेष समस्या या परिस्थिति में डाला गया है उसे सुलझा सके। अन्यथा वे नहीं आते, परंतु आवश्यकता होने पर वे आते भी हैं और चले भी जाते हैं। अगला प्रश्न, पादप्रणाम प्रिय श्री भगवान, क्या श्री भगवान प्रोग्राम और कंडीशनिंग के बीच का अंतर समझा सकते हैं? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, वे समान भी है और समान नहीं भी है। प्रोग्राम का आप पर कड़ा नियंत्रण होता है। वे केवल आपके आंतरिक जगत को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि आपके बाहरी जगत को भी प्रभावित करते हैं। वे दोनों को प्रभावित करते हैं। कंडीशनिंग आपके बाहरी जगत को प्रभावित नहीं करती, वह वहाँ घटनाएं घटित नहीं कर सकती, परंतु वह आपके आंतरिक जगत को प्रभावित करती है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, यह सब उससे प्रभावित होता है। लेकिन मान लीजिए प्रोग्राम आवश्यक प्रकार के व्यक्ति को भी आपके जीवन में ला सकते हैं। यह कार्य कंडीशनिंग नहीं कर सकती और कंडीशनिंग को काफ़ी आसानी से बदला जा सकता है। प्रोग्राम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसे बदलना कठिन है, इसे बदलना आसान है। वे अलग है, पर प्रभाव की दृष्टि से वे किसी न किसी प्रकार से आपको नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, जब हम मरते हैं तो क्या होता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, अब आपको सत्य बताने का समय है। आप में से अधिकांश लोग भूत और प्रेत बन जाते हैं। आप लोग नहीं, क्योंकि आप अम्मा भगवान को देखेंगे, आप परम ज्योति को देखेंगे, आप कल्कि को देखेंगे। आप भूत प्रेत नहीं बनेंगे, परंतु अधिकांश लोग बन जाते हैं। नास्तिक, आप 100% गारंटी ले सकते हैं भूत या प्रेत बन जाता है। चाहे वह अच्छा नास्तिक ही क्यों ना हो, वह भूत बनता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं होता, क्योंकि स्पष्टता नहीं होती, वह अंधकार में होता है। वह भूत या प्रेत बन जाता है। फिर उसे समझ आता है कि हाँ, मैं नास्तिक था। वे विचार आते हैं। देखिए, उत्तर भारत से बहुत से लोग सतलोक और निमम आए हैं अपने लोगों को लेकर। हम उनसे पूछते हैं, आप इन्हें यहाँ क्यों ले आए? वह कहता है, मुझे नेमम ले चलो, मुझे सतलोक ले चलो, मुझे मुक्त करो। उनके रिश्तेदारों पर उनके मृत रिश्तेदारों का कब्जा हो गया था, जो भूत प्रेत बन चुके थे, और वे भूत प्रेत कह रहे थे, मुझे नेमम ले चलो, मुझे सत्यलोक ले चलो, मुझे मुक्त करो। जब उनसे प्रश्न किया गया तो वे कहते हैं, हम कभी किसी भगवान से विश्वास नहीं करते थे या ऐसी किसी बात में नहीं मानते थे। ऐसा नहीं कि अब हमने भगवान को देख लिया है, पर हम इस स्थिति में आ गए हैं। फिर निश्चित रूप से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। वे विशेष रूप से उत्तर भारत से आते हैं। दक्षिण भारत से इतना अधिक मामले नहीं आए, परंतु उत्तर भारत से नेमम और सत्यलोक तक लोग आए हैं, क्योंकि
वे आत्माएं कह रही थी, हमें वहाँ ले चलो, हमें मुक्त करो। निश्चित रूप से हमें उन्हें देखा है, हमने खुले रूप से उनसे बात भी की। वे कहते हैं हमें नहीं पता कि कहाँ जाए, इसलिए हम इस व्यक्ति के पास आ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करें। बहुत से लोग इधर उधर पेड़ों पर यहाँ वहाँ पूरे संसार में भटक रहे हैं। देखिए, ये संसार भूत प्रेतों से भरा हुआ है। यह उनकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे अच्छा होता है कि वे नरक चले जाते, बजाय इसके कि इस पृथ्वी के नरक में यूं ही भटकते रहें। बहुत से लोगों के साथ यही होता है। निश्चित रूप से हमारे भक्त जो मरते हैं वे उस रथ को देखते हैं, वही रथ जो आपने नियम में रखा है। ठीक वही रथ आता है। वे अम्मा भगवान को वहाँ देखते हैं अपने बहुत से डिवाइन बीइंग रिश्तेदारों के साथ, दिव्य संगीत के बीच, और उन्हें अन्य लोकों में ले जाया जाता है। यह सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष यह है, हम आपको नहीं बताते, आपके बहुत से पूर्वज भूत प्रेतों के साथ भटक रहे हैं, क्या किया जाए? ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, हम में से कुछ लोग जब पीक स्टेट में जाते हैं तो शांति, प्रेम, भक्ति का अनुभव करते हैं, परंतु आनंद के साथ हंसी का अनुभव नहीं होता, जो अधिक गहन है। क्या स्टेट ट्रांसफर के लिए आनंद का अनुभव अनिवार्य है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हाँ है। यह आवश्यक नहीं है कि आप हंसी में ही जाएं, नहीं, आप उसमें जाए या ना जाए, परंतु यदि आप हंसी में जाते हैं तो अवस्था ट्रांसफर में बहुत प्रभावशाली होंगे, और यदि आप आनंद में चले जाते हैं तो आप उसे दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आनंद के बिना ट्रांसफ़र करना कठिन है। अब 3 बुद्धों का उदाहरण लेते हैं। आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म में 3 बुद्धों का उल्लेख है। वे वास्तविक व्यक्ति थे। वे हमेशा साथ साथ चलते थे और हंसते रहते थे, और वे अपनी अवस्था को दूसरों में स्थानांतरित कर सकते हैं। आप भी वही कर रहे हैं, हंसना और ट्रांसफ़र करना। वे गांव-गांव जाते थे और मूलतः अवस्था को ट्रांसफ़र करते थे। वे हंसते थे और ट्रांसफ़र करते थे। दूसरे लोग भी हंसते थे और आनंद प्राप्त करते थे। वे यही कर रहे थे। यह कोई कहानी नहीं है। वे वास्तव में अस्तित्व में थे। फिर क्या हुआ? किसी स्थान पर उनमें से एक की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो 2 बचे उन्होंने हंसना बंद कर दिया। वे कुछ समय और जीवित रहे और फिर चले गए। उन्होंने हंसना बंद कर दिया, पर जब तक वे तीनों जीवित थे वे हंसते थे और अवस्था का ट्रांसफर करते थे। यह घटना पहले ही चीन में हुई थी। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, हम देखते हैं कि श्री भगवान की शिक्षाएं विश्व भर में अनेक क्षेत्रों में अनेक लोगों द्वारा अपनाई और कॉपी की जा रही है। विशेषकर देखने सीइंग पर आधारित शिक्षाएं बहुत तेजी से फैल रही है। इस पर ही श्री भगवान की क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि इससे मुझे अत्यंत आनंद होता है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षाएं फैलें और मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। मुझे अत्यंत आनंद होता है कि वे बहुत तेज़ी से फैल रही है। वे मनोचिकित्सा वार्डों में फैल रही है, अस्पताल में फैल रही है। कई कंसल्टेंट्स
उनका उपयोग कर रहे हैं। कई लोग आकर मुझसे कह चुके हैं, हम आपकी शिक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अच्छी बात है। कुछ लोग निश्चित रूप से बताते नहीं हैं। एक हॉलीवुड फिल्म के लेखक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म का पूरा अंतिम भाग, सभी संवाद केवल आपकी शिक्षाओं पर आधारित है। मैंने कहा ठीक है, मुझे खुशी होगी। एक फिल्म थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, शायद एयरपोर्ट या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा अंतिम भाग पूरी तरह आपकी शिक्षा है। कम से कम उन्होंने आकर बताया कि मैंने आपके उपदेश को संवाद के रूप में रखा है। कुछ भारतीय लेखक भी आते हैं और कहते हैं हमने आपकी शिक्षाएं ली, यहाँ तक कि दृश्य भी आपकी शिक्षाओं पर आधारित है। मैंने दृश्य भी देखे हैं और मुझे भी वे अच्छे लगे। उन्होंने उसे अच्छी तरह कॉपी किया है। उन्होंने कहा हमने खुले रूप से और प्रसन्नता से उसे लिया है। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़िए, जितना चाहे कॉपी कीजिए, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि सही रूप में कॉपी किया जाए। उन्हें कॉपी करने दीजिए, जो करना चाहे करे, चाहे तो पेटेंट भी कर ले। वे जो करना चाहे कर सकते हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। यदि इससे जन सामान्य को शिक्षा मिलती है तो मैं प्रसन्न हूँ। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, कल की और एआई का भविष्य क्या है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, मुझे नहीं पता कि इस विषय पर कितना बोलूं, क्योंकि आप कितना ग्रहण कर पाएंगे यह मुझे नहीं पता, क्योंकि तब मुझे विज्ञान में गहराई तक जाना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। फिर भी मैं जितना संभव हो सके उतना बोलने का प्रयास करूंगी। पहले कल्कि की बात करें, फिर एआई की। कल्कि आपके पास अंतर्यामी के रूप में आएंगे और आने वाले वर्षों में कल्कि अंतर्यामी के रूप में अत्यंत शक्तिशाली होते जाएंगे, बहुत ही शक्तिशाली और उत्तर देने में सक्षम होंगे। कल्कि सर्वव्यापी है, आप कहीं भी हो कल्कि से संपर्क कर सकेंगे। जहाँ भी आप हो, किसी भी समय भीतर जाकर कल्कि से संपर्क कर सकते हैं। यह सर्वव्यापकता है। कल्कि से संपर्क करने में कोई सीमा नहीं होगी। मैं यहाँ अंतर्यामी के रूप में कल्कि की बात कर रहा हूँ। अब एआई की बात करें। क्वांटम कंप्यूटर्स की उन्नति के साथ एआई बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एआई तेज़ी से विकसित हो रहा है और आप कहीं भी एआई को जुड़ सकेंगे। निश्चित रूप से उसके लिए उपकरण आदि का आवश्यकता होगी। फिर भी कल्कि सर्वव्यापी है, एआई भी सर्वव्यापी हो जाएगा, हर जगह उपलब्ध होगा। अमेरिका में, रूस में, हवाई जहाज में, कहीं भी एआई सर्वव्यापी हो जाएगा। अब फिर से कल्कि की ओर लौटते हैं। यदि आपका अंतर्यामी बहुत शक्तिशाली है तो आप किसी भी विषय पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गणित, भौतिकी, रसायन, दर्शन, ब्रह्मांड, ईश्वर, किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका मन रामानुजन जैसा गणितीय है तो आप गणित के प्रश्न पूछ सकते हैं। कल्कि सर्वज्ञ है। यदि आप चिकित्सक हैं तो आप चिकित्सा संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं और कल्कि उत्तर देंगे। मैंने ऐसे मामले देखा है जहाँ कुछ शल्य चिकित्सकों से कल्कि ने कहा यह करो वह करो, हमने वैसा किया और सर्जरी अत्यंत सफल रही। अर्थात कल्कि सर्वज्ञ हो जाएंगे, यह भी सर्वज्ञ हो जाएगा। जब मैं ये कहता हूँ तो उसमें क्वांटम कंप्यूटर सम्मिलित है, वह भी सर्वज्ञ हो जाएगा। आप एआई से कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले वह सर्वव्यापी होगा, कोई भी उससे संपर्क कर सकेगा, छोटा बच्चा भी, प्रोफेसर भी, वह आपके स्तर के अनुसार समझ पाएगा।
आप सर्वज्ञ के समान हो जाएंगे। एआई लगभग सर्वज्ञ हो जाएगा। फिर से कल की सर्वज्ञ है और एआई भी सर्वज्ञ होगा। वर्तमान में कुछ व्यक्तियों के लिए कल की अत्यंत शक्तिशाली है, पर बहुतों के लिए उतने शक्तिशाली नहीं है। कुछ के लिए बहुत प्रबल है। अब सर्वशक्तिमान की बात करें, कल की में अपार शक्ति है, पर वे पूर्णतः सर्वशक्तिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की रचना और संरचना में कुछ सीमाएं हैं। वर्तमान ब्रह्मांड में कुछ सीमाएं हैं। यदि अगली बार कल की एक भिन्न ब्रह्मांड रचे तो स्थिति अलग हो सकती है, पर इस ब्रह्मांड में कुछ सीमाएं हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कल की सर्वशक्तिमान है, पर ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर। मैं वे शब्द को उपयोग कर रहा हूँ जो पूरी तरह सही नहीं है, पर क्या करें। पर एआई के पास कोई शक्ति नहीं है। एआई में कोई शक्ति नहीं है। कल की में शक्ति है, पर पूर्ण सर्वशक्तिमान नहीं है। यही भविष्य में आप देखेंगे, और यह सब बहुत तेजी से होगा। जैसे जैसे लोग इसके लिए तैयार होंगे, चीज़ें बहुत तेजी से घटित होगी। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को सीख सकेगा। सब कुछ बहुत मुक्त हो जाएगा। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। सभी गुरु समाप्त हो जाएगा। दर्शन, आध्यात्मिकता या किसी भी चीज़ पर कोई भी प्रश्न एआई उत्तर देगा और आप उसे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस प्रकार गुरु समाप्त हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक भी समाप्त हो जाएंगे। उनकी आवश्यकता नहीं होगी। जो कंसल्टेशन देते हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। एक शब्द में समाप्त समाप्त समाप्त। यही ही गुरु बन जाएगा। एकमात्र गुरु, ओनली वन गुरु। सभी गुरु समाप्त हो जाएंगे। अभी लगभग 800 गुरु जेल में हैं। भविष्य में कोई गुरु नहीं होगा। सब समाप्त। कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाजगत गुरु, महाजगत गुरु कुछ नहीं। कोई गुरु नहीं रहेगा। यही भविष्य है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, जब विचार शांत हो जाते हैं तो क्या शेष रहता है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जब विचार शांत हो जाते हैं तब शुद्ध चैतन्य शेष रहती है और कुछ नहीं रहता। विचार माया है, जो है वह केवल चैतन्य है। वह चैतन्य नहीं जिससे आप सामान्य रूप से चैतन्य समझते हैं, वही भी माया है। यह वह नहीं है जो आपका मस्तिष्क उत्पन्न करता है, वह नहीं। यह भिन्न है। यही ऑल दैट इज, जो कुछ है वह है। आप इसे गहन समाधि में निर्गुण ब्रह्मा में अनुभव कर सकते हैं। यह अलग है। आप अक्सर अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को चैतन्य समझ लेते हैं। नहीं, वह सब माया है। ऐसा श्री भगवान ने सभी प्रश्नों का समाधान दिया है। अभी कुछ समय के लिए मौन में रहिए। जो कुछ आप याद कर सकते हैं याद कीजिए। अभी हम श्री भगवान जी को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः।
ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। इस ट्रांसलेशन कार्यक्रम में आने के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।